All the best. And I love you. I love you too. Ready? आज तो मालामाल होके लौटूंगा सर। Ready? सर का बॉयंसी जैकेट खुला हुआ है, जरूर कुछ गड़बड़ हुई है। मेरे हाथ और पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। सुना, मैं सांस नहीं ले। इसका डर था वही हुआ, बैंड्स का अटैक आया इनको। जैसा मुझे मारने की कोशिश की है। अग्नि जी ब्रीथ। ब्रीथ अग्नि जी, ऑक्सीजन ब्रीथ। नीचे अब नीचे कुछ बोलिए ना, कुछ बोलिए ना अग्नि जी, कुछ बोलते क्यों नहीं है? क्या हुआ है? इन्हें जल्दी से डॉक्टर ले चलते, इनका इलाज कराते। ये एक्सीडेंट कैसे हुआ? मैडम ये एक्सीडेंट नहीं, कत्ल है। अग्नि सर का मर्डर हुआ और खूनी जायसवाल है।
ए, मैंने क्या बैंड्स की वजह से इनकी डेथ हुई है? हाँ, लेकिन तुमने उनका ऑक्सीजन पाइप काटा था, तुमने उनका बॉयंसी जैकेट इन्फ्लेट किया था और तुमने उन्हें ये चाकू मारा था। मैंने नहीं। मैं क्यों मारूं यार? तुम खूनी हो जायसवाल, और ये सारी बातें हम पुलिस को जाके बताएंगे। टॉप पर पहुंचते ही पुलिस तुम्हें अरेस्ट कर देगी, याद रखना। बाय बाय बाय। वाओ केडी, कितना हाईटेक ऑफिस है। केडी, मिस्टर I.M. जायसवाल, पधारिए पधारिए। धन्य भाग हमारे जो आप यहाँ पधारे। कभी हम आपको अपनी लॉ को पुस्तकों को देखते हैं और ये सोचते हैं कि आखिरकार हमने लॉ किया ही क्यों। कहिए जायसवाल साहब, आपके जैसे महान पब्लिक प्रोसिक्यूटर का यहाँ एक मामूली से डिफेंस लॉयर के ऑफिस में होना ये कमाल कैसे हो गया? केडी, तुम जो सोच रहे हो मैं वो नहीं हूँ। मैं जो आप सोचते हैं शायद वो भी आप नहीं है, लेकिन यहाँ क्यों मतलब कैसे आना हुआ आपका? मिस्टर अंबर अग्निहोत्री का नाम तो सुना होगा आपने। अंबर अग्निहोत्री? बिजनेस टाइकून। बिजनेस टाइकून? नहीं, नॉट रियली। क्या एक्चुअली मैं उनके साथ स्कूबा डाइविंग एक्सपीडिशन पे गया था और वहाँ पे एक हादसे में उनकी डेथ हो गई। दैट्स अनफॉर्चुनेट। तो मुझ पे इल्ज़ाम लगाया, I mean, दो स्कूबा डाइवर्स, बड़ी डाइवर्स जो थे मेरे साथ और उनकी वाइफ सुनैना ने मुझ पे इल्ज़ाम लगाया दैट आई किल्ड अग्निहोत्री। प्लीज़ मुझे बचा लो, फाइट माई केस केडी। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है जायसवाल साहब? आप स्वयं अपना केस लड़ लीजिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आप 10 ही मिनट में अपने आप को छुड़वा लेंगे। सब जायसवाल जी को लगता है कि अगर इस केस में भी आप उनके ऑपोजिट आ गए तो ना ही सिर्फ जायसवाल जी ये केस हारेंगे बल्कि उन्हें फांसी भी हो सकती है। He's got a point there. Can I? Of course. केडी, I repeat, आप लोग जो समझ रहे हैं मैं वो नहीं हूँ। समझ नहीं रहे हैं क्या समझा रहे हैं आप? मैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर I.M. जायसवाल नहीं हूँ। अच्छा, तो अब आप I.M. जायसवाल पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं ही नहीं। आप I.M. जायसवाल साहब के कोई मतलब हम शक्ल है, उनके जुड़वा भाई हैं ऐसा? जुड़वा मैं जुड़वा भाई हूँ, Y.M. जायसवाल। I.M. जायसवाल के भाई Y.M. जायसवाल। प्लीज। नहीं, मेरा प्रश्न अभी भी वही रहता है कि आप अपने भाई के पास क्यों नहीं जाते? वो तो गया था। बचपन से तुम कोई ना कोई कांड करते आते थे और मुझे गलतफहमी में मार खानी पड़ती थी यश। स्कूल में चोरी, कॉलेज में ड्रग्स और अब खून। एक दिन तो ये पाप का घड़ा फूटने ही वाला था। नहीं मानी ना मेरी बात कभी भी? फंस गया तू। बेहतर यही होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। मुझे पता है आप क्यों मेरा केस नहीं लेना चाहते, क्योंकि आपको आपकी काबिलियत पे भरोसा नहीं रहा। इतने केस हारे हैं ना आज तक कि आपका कॉन्फिडेंस हिल गया है। एक इनोसेंट आदमी को बचाने का भी कॉन्फिडेंस नहीं रहा अब आप में। इनोसेंट? आई डोंट थिंक यू आर इनोसेंट यश। अगर तू निर्दोष है, अगर तूने अग्निहोत्री का खून किया ही नहीं, तो तुझे मौका वारदात से भागना नहीं चाहिए था। बिली, कप ऑफ टी फॉर द जेंटलमैन। या यश, मैं इस बार तुम्हारे भाई I.M. जायसवाल से सहमत हूँ। तुम्हें भागना नहीं चाहिए था वहां से। ऐसा करके तुमने दोषी होने का संकेत दिया। लेकिन मैं दोषी मैं तुम्हारी मदद तब तक नहीं कर सकता यश जब तक तुम कानून के दायरे से बाहर हो। इसलिए मेरी सलाह है तुमसे कि तुम्हें तुरंत इसी समय आत्मसमर्पण करना चाहिए। मिस्टर I.M. जायसवाल, इस केस में आपका सगा जुड़वा भाई आरोपी और उनके विरुद्ध केस लड़ने की जिम्मेदारी आपको सौंपी गई है। अगर आप चाहें तो आप इससे इनकार भी कर सकते हैं। ये अदालत आपको इसकी मंजूरी दे सकती है। योर ऑनर, ये केस मैंने किसी मजबूरी या दबाव में आके नहीं लिया है। ये केस लड़ने का निर्णय इसलिए लिया है मैंने क्योंकि आरोपी यश मोहन जायसवाल को मुझसे ज्यादा और कोई नहीं जानता और मैं मानता हूं कि मिस्टर अंबर अग्निहोत्री का खून यश ने ही किया है।
जो आरोपी है उसे सजा होनी ही चाहिए, भले ही वो मेरा सगा जुड़वा भाई क्यों ना हो। ओके, यू मे प्रोसीड। योर ऑनर, मिस्टर अंबर अग्निहोत्री को पहचान देने की जरूरत नहीं। वे एक जाने माने बिजनेसमैन थे। उनके कई बिजनेसेस में से एक बिजनेस था फिशरीज का, और साथ ही में वे एक स्कूबा डाइविंग इंस्टीट्यूट भी चलाते थे। स्कूबा डाइविंग जो एक अंडर वाटर स्पोर्ट है, और उस इंस्टीट्यूट के चीफ डाइविंग इंस्ट्रक्टर थे यश जायसवाल। 21 अक्टूबर रविवार की दोपहर को अंबर अग्निहोत्री, यश और उनके दो साथी स्कूबा डाइवर्स के साथ 30 मीटर यानी कि 120 फीट समुद्र की गहराई में गए एक रोमांचक अनुभव करने के लिए, लेकिन उनको हुआ एक भयानक अनुभव। योर ऑनर, आरोपी यश जायसवाल ने मौके का फायदा उठाकर इस स्कूबा नाइफ से अंबर अग्निहोत्री जी पर वार किया। उनका ये ऑक्सीजन पाइप काट डाला और उनकी ये बॉयंसी जैकेट योर ऑनर इन्फ्लेट कर दी, जिसकी वजह से उनको बैंड्स का अटैक आया। बैंड्स, उसकी वजह से उनकी मौत हुई। और मेरा ये कहना है कि ये एक हादसा नहीं, एक हत्या है। योर ऑनर, माननीय अभियोग पक्ष को मान देते हुए ये मान लेते हैं कि ये एक हादसा नहीं, हत्या ही है। किंतु अभियोग पक्ष महोदय, आपके पास क्या कोई साक्षी या कोई साक्ष्य है जिससे ये प्रमाणित होगा कि ये हत्या मेरे मुवक्किल यश जायसवाल ने ही किया? कहा ना मैंने कि स्कूबा नाइफ का उपयोग किया था उसने, और वो स्कूबा नाइफ यश की ही है। योर ऑनर, मेरी स्कूबा नाइफ मेरे गियर में ही है। अगर आप चाहे तो आप चेक कर सकते हैं। यश, क्या तुम ये कहना चाहते हो कि स्कूबा डाइवर्स अपने बचाव के लिए समुद्र के अंदर सिर्फ एक ही नाइफ लेके जाते हैं? योर ऑनर, इस दूसरी नाइफ का उपयोग यश ने अपने बचाव के लिए नहीं, अग्निहोत्री जी की हत्या के लिए किया। ओके जायसवाल साहब, ओके, साबित कर दिया आपने कि इसी चाकू से अग्निहोत्री जी की हत्या हुई थी, लेकिन अब तक आपने इस बात का कोई साक्ष्य नहीं दिया कि ये चाकू यश का ही है और यश ने ही इस चाकू का प्रयोग किया था अग्निहोत्री जी की हत्या करने के लिए। और मेरा ये कहना व्यर्थ होगा कि इस चाकू पर यश की उंगलियों के निशान नहीं है, क्योंकि फिर आप कहेंगे कि दस्ताने पहने थे यश ने, पानी के अंदर उंगलियों के छाप रहते नहीं है, इत्यादि इत्यादि। राइट योर ऑनर, सबसे पहले मैं ये साबित करना चाहूंगा कि यश जायसवाल के पास मोटिव ऑफ मर्डर था, और उसके बाद पाठक जी मैं ये साबित करूंगा कि यश ने इस मोटिव को मर्डर का रूप कैसे दिया। वैसे सुने ना अग्निहोत्री, आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपके पति मिस्टर अंबर अग्निहोत्री का खून यश जायसवाल ने ही किया होगा? जी, उसकी दो वजह हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अग्नि जी ने मरते वक्त सबके सामने यश की ओर उंगली उठाकर बोला था, जैसा मुझे मारने की कोशिश की है। योर ऑनर, मरते वक्त अंबर अग्निहोत्री जी ने यश पर आरोप लगाया था कि यश ने ही उनको मारने की कोशिश की है। पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर, इट शुड बी एडमिटेड एज अ डेथ डिक्लेरेशन ऑफ द विक्टिम योर ऑनर। उम्मीद करता हूं कि बचाव पक्ष इस सबूत को तो सबूत मानेंगे ही। सॉरी, दूसरी वजह? दूसरी वजह यह है कि यश मुझसे प्यार करता था और मुझसे शादी करना चाहता था। What rubbish! ये झूठ बोल रही है। Why will I lie? हाँ, मैं झूठ क्यों बोलूंगी? इनफैक्ट जिस दिन अग्नि जी और यश दोनों स्कूबा डाइविंग पे एक साथ जाने वाले थे, उससे कुछ टाइम पहले यश मेरे पास आया था और मुझसे फ्लर्ट करते हुए कहने लगा, You know what? मैं तुम्हें देखता हूँ ना सुनैना, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे एक गंदे जंक लगे हुए कांटे में एक जलपरी फंसी। मतलब? जो तेरा अग्निहोत्री है ना, उसने अगर सही उम्र में शादी कर ली होती तो तेरी उम्र की तो बेटी होती उसकी। So it's clear. तुम्हें भी पता है सुनैना कि अग्निहोत्री तुम्हें सिर्फ एक प्रॉपर्टी की तरह यूज कर रहा है, और तुमने उसकी ये सारी प्रॉपर्टीज के लिए उससे शादी की है। दिल का नहीं, दिमाग का सौदा है। Oh, shut up! मैं अग्नि जी से बहुत प्यार करती हूँ। भैया, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। यंग हूँ, स्मार्ट हूँ। अगर अग्निहोत्री नाम का कांटा रास्ते से हट जाए तो ये गुलाब तुम्हारा हो सकता है। What nonsense! You're crossing your limits. मैं अग्नि जी से कह के तुम्हारी कंप्लेन करूंगी। You'll be in deep trouble. फिलहाल तो तेरा अग्नि मेरे साथ डीप पानी में आ रहा है, और 100 फीट पानी के अंदर क्या होगा किसी को पता भी नहीं चलेगा। You know what? मेरी मोहब्बत और तेरी दौलत अगर मिल जाए तो क्या हो, सोच लो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि यश अपने इस प्रपोजल को हकीकत का रूप दे देगा। और मेरे
पति को मार देगा। सुनैना जी, आपके कथन के अनुसार मेरे मुवक्किल यश जायसवाल आपसे इश्कबाजी कर रहे थे आपके साथ। इतनी संजीदा बात, अहम बात आपने अपने पति को बताना आवश्यक नहीं समझा? ऑफ कोर्स, मैं फौरन अग्नि जी के पास गई यश की कंप्लेन करने के लिए, लेकिन उस वक्त अग्नि जी अपने डाइविंग एक्सपीडिशन को लेकर इतने एक्साइटेड थे कि उन्होंने मुझसे कहा कि जो भी बात करनी है बाद में करेंगे। फिर मैंने भी सोचा कि एक बार वो वापस आ जाए, उसके बाद मैं यश के गंदे इरादों का पर्दाफाश कर दूंगी और उसे नौकरी से बाहर निकाल दूंगी। अर्थात आपके पतिदेव की रुचि आपकी बातों से अधिक डाइविंग में थी। नहीं, यूं ही कह रहा था। एक ऑब्जर्वेशन अग्निहोत्री जी ने और भी किया था। खफा थे वो यश जायसवाल से, और क्यों खफा थे ये हमें बताएंगे योर ऑनर उन्हीं के इंस्टीट्यूट के असिस्टेंट स्कूबा इंस्ट्रक्टर और स्कूबा डाइवर सुरेन। यश अपने काम में सिंसियर नहीं था। उसने कई बार स्कूबा डाइविंग के स्टूडेंट्स की फीस में गफला किया था। कैसा गफला? पिछले बैच में टोटल 10 स्टूडेंट्स थे, लेकिन यश ने सिर्फ 8 स्टूडेंट्स के ही नाम रजिस्टर करवाए। बाकी 2 स्टूडेंट्स की फीस वो हजम कर गया था। क्या ये सच है यश जी? उसके बाद क्या हुआ? सर ने यश को सबके सामने डांटा, उसे फाइनल वार्निंग दी और कहा कि आइंदा ऐसा कुछ करेगा तो उसका करियर वो खत्म करवा देंगे। योर ऑनर, सबके सामने अपमान हुआ था यश जायसवाल का। बचपन से जानता हूं मैं उसको। अपने अपमान का बदला लेने के लिए यश किसी भी हद तक जा सकता है। यही ख्वाहिश रही होगी यश की, अग्निहोत्री जी का सफाया और सुनैना को अपनी बाहों में पाया। शांति जायसवाल साहब, शांति। जरा बात समझने का अवसर तो दीजिए। तो आपके कहने का तात्पर्य ये है कि केवल सुनैना जी को पाने के लिए यश ने अग्निहोत्री जी की हत्या कर दी? जी, ये भी एक कारण है। कमाल करते हैं आप, ऐसा होता नहीं है जायसवाल साहब। एक हाथ से ताली नहीं बजती। मैं बताता हूँ, समझाता हूँ आपको। योर ऑनर, मैं सुनैना जी को फिर से कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। इजाजत है। सुनैना जी, अभियोग पक्ष की दलील से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि आप भी यश से प्रेम करती हैं, और इस प्रेम कहानी के खलनायक आपके पति देव अग्निहोत्री साहब थे। इसी कारण विवश होकर यश ने उन्हें मारा। क्या सहमत हैं आप इस बात से? जी नहीं, मैं यश से प्यार नहीं करती थी। मैं सिर्फ अपने स्वर्गवासी पति अग्नि जी से प्यार करती थी। उनको पूछती थी, उनकी लंबी उम्र की प्रार्थना करती थी। ये ड्रामा क्वीन, मेलोड्रामा बंद कर। लंबी उम्र की प्रार्थना? योर ऑनर, ये तो उसके लंबे हो जाने की प्रार्थना करती थी। मिस्टर केडी पाठक, अपने मुवक्किल से कहिए वो अपने जबान पे काबू रखे। क्षमा चाहता हूँ योर ऑनर। यश, सॉरी, आई एम सॉरी, बट हकीकत कुछ और ही है योर ऑनर। इनफैक्ट एक दिन जब अग्निहोत्री सर ने मुझे रिकॉर्ड्स लेके घर पे बुलाया था, तब मैंने देखा कि अग्निहोत्री जी इसकी क्लास ले रहे थे। बार का सुनैना, अपनी मर्यादा में रहो। अगर पराये मर्दों के साथ गुलछर्रे उड़ाने थे तो मेरे साथ शादी क्यों की तुमने? आखिरी वार्निंग दे रहा हूं तुमको। सुनैना जी, मैं जाऊं? जाओ, तुम्हें क्या, कोई नहीं है मेरा। तंग आ गई हो अपनी जिंदगी से, लेकिन तुम्हें क्या फर्क पड़ता है तुम्हें? तुमने ही चुना है अपना ओल्ड मैन, तो अब तो तुम ये कहना चाहते हो यश कि अब भुगतना भी मुझे ही पड़ेगा, और कोई रास्ता भी तो नहीं है इस कांटे को अपने रास्ते से निकालने का? और फिर मेरी मदद क्यों करोगे? एक्सक्यूज मी, तुम ये कहना चाहती हो कि मैं अग्निहोत्री जी को खत्म कर दूं? तुम्हें कौन समझाए यश, that behind every successful man there is a woman and a crime.
यश, माफ कीजिएगा पाठक साहब। याद है मैं हमेशा तुम्हें कहा करता था कि तुम्हारी जुबान तुम्हारे दिमाग से ज्यादा तेज चलती है, एक दिन फंसोगे तुम, और आज फंसे। योर ऑनर, यश जायसवाल ने अपने बयान में कहा है कि सुनैना जी ने उसको अग्निहोत्री जी को मारने के लिए उकसाया, इंस्टिगेट किया। अब चाहे तूने अपने इरादों को अंजाम दिया या सुनैना जी को, दोनों मामलों में कारण तो तेरे ही पास था ना अग्निहोत्री को मारने का। प्रदीप जी, ये बताइए कि 21 अक्टूबर रविवार के दिन आपने समुंदर के अंदर क्या देखा? मैंने ये देखा कि यश के हाथ में स्कूबा नाइफ था और अग्निहोत्री सर के बाएं कंधे से काफी खून भी बह रहा था। यहाँ तक कि उनका ऑक्सीजन पाइप भी कटा हुआ था और उनके बोयेंसी जैकेट में हवा भर चुकी थी। उन्होंने अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन इस यश ने उनका पैर नीचे से पकड़ रखा था और उन्हें पानी में नीचे की तरफ खींच रहा था। मैंने अपनी आंखों से देखा था। ये सच बात है। और ये सिर्फ बातें नहीं है योर ऑनर, इस बात को प्रूफ करने के लिए मेरे पास ये तस्वीरें भी है। केडी जी, ये आपके, ये वो तस्वीरें हैं जो सुरेन जी ने खींची है और इससे साफ साबित होता है कि अग्निहोत्री जी का खून यश ने ही किया है योर ऑनर। सुरेन जी, अद्भुत बात है। इन चित्रों के अनुसार जिस समय अग्निहोत्री जी पर हमला हो रहा था, आप चित्र ले रहे थे, उन्हें बचाने क्यों नहीं गया? हम दोनों अग्निहोत्री सर को बचाने के लिए फौरन रीफ की तरफ गए। कैमरा ऑटो मोड पे था तो फोटोज अपने आप क्लिक होती गई। योर ऑनर, ये तो हुआ इन चित्रों का एक पहलू। जिस प्रकार हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, मैं अदालत से आग्रह करूंगा कि दूसरे पहलू को भी हम सुने। क्या कहना चाहते हैं आप इन चित्रों के बारे में? केडी सर, ये सच है कि इस तस्वीर में मैं ही हूँ, लेकिन इस तस्वीर का गलत मतलब निकाला जा रहा है। तो असल मतलब क्या है और मकसद क्या है, कृपया न्यायाधीश महोदय को बताइए। योर ऑनर, जब हम लोग करीबन समुंदर के 30 मीटर यानी कि 120 फीट अंदर पहुंच चुके थे और अचानक मैंने देखा कि अग्निहोत्री सर गायब हो गए। वो एक एमेच्योर डाइवर थे, तो मुझे लगा कि कहीं वो 30 मीटर से ज़्यादा अंदर चले जाएंगे तो इट इज़ डेंजरस। इसलिए मैं उनको ढूंढते ढूंढते एक रीफ के पीछे गया, और जैसे मैं रीफ के पीछे गया तो मैंने देखा कि उनके लेफ्ट शोल्डर पे चाकू लगा हुआ है और उनको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। इसलिए मैं बड़ी ब्रीदिंग करवा रहा था, उनको बचाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अग्निहोत्री सर इतने डरे हुए थे कि वो मुझे लात मार के ऊपर जाना चाहते थे। और फोटोज़ में जो चाकू मेरे हाथ में दिख रहा है वो एक्चुअली सर मैंने वो इसलिए मेरे हाथ में है क्योंकि मैंने चाकू निकाला था। मैंने उनके शोल्डर में चाकू घोंपा नहीं है। इनफैक्ट उनका तो बोयेंसी जैकेट इन्फ्लेट हो गया था और ऐसे में मैं उनको ऊपर नहीं जाने देना चाहता था। क्यों आप उन्हें ऊपर जाने से रोक क्यों रहे थे? सर, ये सिर्फ एक स्कूबा डाइवर ही जानता है कि जब बोयेंसी जैकेट इन्फ्लेट हो जाता है तब जो डाइवर होता है वो बहुत ही बड़ी स्पीड से सरफेस की ओर जाता है, और इतनी स्पीड से ऊपर जाना इट इज़ डेंजरस। उससे बैंड्स हो सकते हैं। इसकी ज़रा संक्षेप में अदालत को बताइए कि ये बैंड्स, ये होता क्या है? सर, जब डाइवर पानी के अंदर 30 मीटर्स या 120 फीट से भी ज़्यादा अंदर होता है तब वो कॉम्प्रेस्ड एयर ब्रीथ करता है, विच इज़ मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। और उस वक्त जो एयर का प्रेशर होता है वो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा होता है सर। और जैसे जैसे डाइवर ऊपर आने लगता है तो हवा का प्रेशर कम होने लगता है और लंग्स में फेफड़ों में जो कॉम्प्रेस्ड हवा भरी हुई होती है वो एक्सपैंड होने लगती है, एंड दैट इज़ डेंजरस। तो एक गोताखोर के लिए पानी में से ऊपर आने की उचित पद्धति क्या होती है? जब भी हम लोग को ऊपर आना होता है डाइवर्स को, तब हर 3-4 फीट के बाद हम लोग को एक स्टॉप लेना पड़ता है ताकि जो हमारे लंग्स का जो प्रेशर है, कंप्रेस्ड एयर का जो प्रेशर होता है वो नॉर्मल हो जाए, फिर हम वापस ऊपर एसेंड होते हैं। तो अगर गोताखोर के फेफड़ों में हवा का अत्यधिक दबाव हो गया, इससे किस प्रकार का खतरा हो सकता है गोताखोर को? वेल, आपने सोडा बॉटल तो देखी होगी, उसमें भी कंप्रेस्ड एयर होती है, और अगर हम उसको झट से खोले तो द फिज ओवरफ्लो होता है,
उसी तरह से हमारे लंग्स में अगर कैपेसिटी से ज़्यादा हवा भर जाए तो खून में बबल्स हो जाते हैं और हमारे शरीर में जितने भी जॉइंट्स होते हैं यानी कि कोनी, कलाई, घुटने वगैरह में वो बबल्स जमा हो जाते हैं और जॉइंट्स बैंड हो जाते हैं, इसीलिए उसे बैंड्स कहते हैं। और अगर किसी भी कारणवश इस पद्धति का प्रयोग न किया जाए तो क्या घट सकता है? वही होता है जो अग्निहोत्री सर के साथ हुआ। जिसका डर था वही हुआ। बैंड्स का अटैक आया इनको। झट से ऊपर आने की वजह से उनके शरीर के जो जॉइंट्स थे उनमें बहुत सारे बबल्स जमा हो गए थे और उनके सारे जॉइंट्स बैंड होने लगे थे एंड ब्लड क्लॉटिंग भी हो गई थी। और इसका असर और नतीजा क्या होता है? रैशेस होना सर, सर में, गले में और छाती में पेन होना, सांस लेने में प्रॉब्लम, पैरालिसिस और कभी कभी मौत भी। आई मीन इट कुड बी फेटल। इट कुड बी फेटल मिस्टर जायसवाल। क्या सुरेन जी आप यश के इस कथन से सहमत हैं कि आप भी मानते हैं कि बैंड्स एक गोताखोर के लिए जानलेवा साबित हो सकता है? जी। और क्या मिस्टर अग्निहोत्री को उस समय बैंड्स हुआ था, क्या वो इससे पीड़ित थे? जी। योर ऑनर, ऐसे संजोग में तो इन चित्रों से ये दिखाई दे रहा है कि यश अग्निहोत्री जी की जान लेने का नहीं, उन्हें बचाने का प्रयास कर रहे थे। वो अगर अग्निहोत्री जी को बचाना ही चाहता था तो फिर चाकू से वार क्यों किया अग्निहोत्री जी पर? उनका ऑक्सीजन पाइप क्यों काटा? कौन सी जैकेट क्यों इन्फ्लेट किया? जबकि वो जानता था पाठक साहब कि ऐसा करने से अग्निहोत्री जी बड़ी स्पीड से ऊपर की ओर जाते, उनको बैंड्स का अटैक आता और उनकी मौत हो जाती। Why? I tell you why. योर ऑनर, बचपन से जानता हूं मैं यश को। बचपन से ही उसकी ये आदत रही अपना मकसद, अपना बदला पूरा करने के लिए पहले वो अपने दोस्त को मारता था, पीटता था और फिर वो दोस्त उसकी शिकायत ना कर दे इसके लिए खुद ही जाके मरहम पट्टी करता था। और इस बार भी पाठक साहब यही किया उसने। पहले अग्निहोत्री जी को मारा, अपना बदला पूरा किया और फिर अपने आप को बचाने के लिए अग्निहोत्री जी को बचाने का नाटक किया। नाटक किया क्या? एक बात बताओ, क्या तुमने यश को अग्निहोत्री जी पर वार करते हुए देखा, हमला करते हुए देखा? नहीं। क्या तुमने यश को अग्निहोत्री जी के ऑक्सीजन टैंक का पाइप काटते हुए देखा? नहीं। नहीं देखा। जब नहीं देखा, देखा नहीं इसका ये मतलब नहीं कि किया नहीं। पाठक साहब, हमला तो हुआ था ना अग्निहोत्री जी पर, और उस वक्त अग्निहोत्री जी के अलावा सिर्फ 3 लोग थे, 2 बड़ी डाइवर्स और यश जो अकेला रीफ के पीछे गया था योर ऑनर। तो प्राइमा फेसिया यश खूनी है। प्राइमा फेसिया इज प्रिलिमिनरी इन दिस केस मिस्टर जायसवाल। वैसे आपने अभी अभी वही कह दिया जो मैं कहने वाला था। आपने स्वयं कहा कि अग्निहोत्री जी और यश के अतिरिक्त उस समुद्र में उस समय 2 और गोताखोर थे, प्रदीप और सुरेन। तो ये संभव है कि प्रदीप शीला के पीछे, उस रीफ के पीछे गया और उसने अग्निहोत्री जी के ऑक्सीजन टैंक की पाइप काटी और फिर जाकर के सुरेन से मिल गया और सुरेन तस्वीरें खींचने लगा उस समय पर जब यश अग्निहोत्री जी को बचाने का प्रयास कर रहा था। ये जो आपके 2 बड़ी डाइवर्स, हो सकता है आपस में बड़ी गिरी कर रहे हो, मिली भगत हो इन दोनों की, हो सकता है। हो सकता है, हो सकता है। लेकिन एक छोटी सी चीज आपको साबित करनी पड़ेगी। आप बताइए बताइए। मोटिव ऑफ मर्डर, जो मैं यश के लिए साबित कर चुका हूँ। क्या आपके पास कोई मोटिव ऑफ मर्डर है? किडी, आप कोई और सबूत या गवाह पेश करना चाहते हैं? योर ऑनर, इस समय मेरे पास ना कोई गवाह है ना कोई सबूत। प्रोसिक्यूटर साहब के पास भी कोई ऐसा चश्मदीद गवाह नहीं जो ये कहे कि उसने यश को ये हत्या करते हुए देखा। द्वितीय बात योर ऑनर, ये जो साक्ष्य रूपी चित्र प्रस्तुत किए हैं जायसवाल साहब ने अदालत में, इनमें अग्निहोत्री जी ने समुद्री चश्मे पहने हैं गोताखोरी के समय, और यहाँ एविडेंस प्रस्तुत किया गया है योर ऑनर, इनमें वो चश्मे मुझे दिखाई नहीं दे रहे। एक छोटा सा साक्ष्य केस का रुख पलट सकता है योर ऑनर। मैं अदालत से अनुरोध करता हूं कि पुलिस को आदेश दिया जाए कि वो उन चश्मों को ढूंढे और अदालत के समक्ष लाए। पता नहीं देवे, इतने दिनों बाद वो गॉगल्स इस बोट पर मिलेंगे या नहीं। वरुण, जब ये मर्डर रिपोर्ट हुआ था तो पुलिस ने बोट जब्त कर ली थी।
इसलिए कोई चांस ही नहीं है कि यहाँ से कोई भी कुछ भी गायब कर सके। ग्रेट, फिर तो वो कागज इसकी बोर्ड पर होंगे। लो वरुण, भगवान ने तुम्हारी सुन ली। ये क्या चीज़? देखो यश, अग्निहोत्री जी के खून की सजा तो तुम्हें होकर रहेगी, लेकिन अगर तुम अपना गुनाह अदालत में कबूल कर लो तो तुम्हें कुछ सालों की सजा होगी, तुम फांसी से बच सकते हो। अगर आप मेरी जान बचाना चाहते तो मेरे लिए केस लड़ते, मेरे खिलाफ नहीं भैया। ओह आई एम सॉरी पब्लिक प्रोसिक्यूटर, आई एम जायसवाल। ये मेरी सलाह थी, आगे तुम्हारी मर्जी। अचानक आपके भाई साहब का यहाँ आने का कारण? मुझे सलाह देने आए थे। किस प्रकार की सलाह? He wants me to plead guilty in court, ताकि मुझे सजा कम हो। लेकिन मैंने कोई अपराध किया ही नहीं, तो मैं क्यों अपना गुनाह कबूल करूं? अपराध तो तुमने किया है यश। हाँ, हत्या भले ही ना की हो, समुद्र से वो मूंगा मोती इत्यादि की तस्करी करने का अवैध कार्य तो तुमने किया है। मेरी इस बात को झुटलाने का प्रयत्न मत करना, क्योंकि मिस्टर अग्निहोत्री के समुद्री चश्मों में गुप्त कैमरा लगा हुआ था, स्पाई कैम, जिसने तुम्हें, वो दूसरे 2 गोताखोरों को वहां से कीमती पत्थर चुराते हुए रिकॉर्ड किया है। स्पाई कैम? जी, स्पाई कैम। वास्तविकता में ये सब एक नाटक था, दिखावा था, बहाना था। ये गोताखोरी ना तो तुम लोग मनोरंजन के लिए करते थे, ना ही कोई और कारण से। असल कारण तो यही था कि समुद्र से ये कीमती पत्थरों की तुम लोग तस्करी कर सको। क्या तुम मानते हो इस बात को? यस सर, मैं मिस्टर अग्निहोत्री के लिए वो पर्ल्स और कोरल समुद्र में से चुराता था। यश, मैंने तुमसे कहा था कि मुझसे कोई भी बात छिपाना मत, फिर इतना अहम सच तुमने मुझसे क्यों छिपाया? मैं डर गया था सर, कहीं फंस गया तो मैं। जो भी हो यश, दुर्भाग्यवश मैं अवैध कार्य करने वालों की सहायता नहीं कर सकता। ये जो तुमने किया है, ये बात अधिकारियों के सामने दर्ज करनी ही पड़ेगी मुझे। एक मिनट पाठक साहब, जरा पॉज कीजिए प्लीज। योर ऑनर, जहां तक मैं समझ रहा हूं, यश उसके 2 स्कूबा डाइवर्स के साथ समुद्र के अंदर के पर्ल्स इकट्ठा कर रहे हैं, जो कि कानूनी तौर पे गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। इसका मतलब तो ये कि एक स्मगलिंग रैकेट था। सही समझ रहा हूं मैं पाठक साहब? योर ऑनर, पाठक साहब ने ये जो फुटेज दिखाया है, उससे साफ साबित होता है कि यश के पास अग्निहोत्री जी को मारने का एक और कारण था, स्मगलिंग। यश पहले से, बचपन से जानता हूं मैं, एक लालची इंसान है। उसकी तमन्नाओं की कोई सीमा नहीं है योर ऑनर, और इसी स्वभाव के चलते उसने अग्निहोत्री जी का खून किया होगा, ये समझ के कि स्मगलिंग का सारा माल खुद हड़प कर ले और दो स्कूबा डाइवर्स को छोटा मोटा हिस्सा दे के रफू चक्कर हो जाए, और इसीलिए अग्निहोत्री जी ने ये स्पाई कैमरा का उपयोग किया होगा योर ऑनर। योर ऑनर, मैं मानता हूँ कि इस चलचित्र से यह सिद्ध होता है कि यश जायसवाल अपने साथी गोताखोरों के साथ अमूल्य वस्तुओं की तस्करी कर रहा था। पुलिस का दंड इन्हें मिलना चाहिए, किंतु वो केस अलग होगा योर ऑनर। ये केस अग्निहोत्री जी की हत्या का है, इसीलिए मैं अनुमति चाहूंगा कि आगे का हिस्सा भी देख लें जरा। हो गया? हाँ, हो गया।
अब मैं कुछ पूछूं? पूछिए ना। आप यश के लिए लड़ रहे हैं, यश के खिलाफ? यश के लिए। तो फिर ये क्या किया आपने? योर ऑनर, पाठक साहब ने जो फुटेज दिखाया उससे साफ साफ पता चल रहा है कि जो मेरा अनुमान था उसको उन्होंने ही सच साबित कर दिया है। साफ नजर आ रहा है पाठक साहब कि यश ने ही पहले अग्निहोत्री जी को मारा और फिर खुद उनको बचाने का नाटक किया। पूरा मोटिव था उसके पास और यहाँ पे नजर आ रहा है कि यश ही कातिल है। नॉट एट ऑल सर, मैं अग्निहोत्री जी को मार नहीं रहा था, मैं तो उनको बचाने की कोशिश कर रहा था। मैं मानता हूँ कि ये इस फुटेज में मैं ही हूँ, लेकिन मैं नहीं हूँ। ओह शट अप! तुम ही हो यश, वो तुम ही हो जिसने बिना गॉगल्स पहने अग्निहोत्री जी पे वार किया। तुम ही हो जो वहां से सटक गए और तुम ही हो जो 5 सेकंड में फिर से गॉगल्स पहन के अग्निहोत्री जी को बचाने का नाटक किया। तुम यश, तुम ही हो जिसने अग्निहोत्री जी का खून किया है। यश, क्या आपकी गर्दन पर कोई गुदान, कोई टैटू है? योर ऑनर, मैं चाहूंगा कि अदालत इस फुटेज को एक बार फिर से ध्यान से देखे। यह व्यक्ति जो अग्निहोत्री जी पर आक्रमण कर रहा है योर ऑनर, इसकी गर्दन पर कोई गोदन नहीं, और ये 5 सेकंड बाद जब यश अग्निहोत्री जी को बचाने का प्रयास कर रहा है तो इनकी गर्दन पर शाक मछली का गोदन साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, जैसा कि यश ने अभी अभी अदालत में प्रदर्शित किया। स्पष्ट है योर ऑनर, अग्निहोत्री जी का हत्यारा यश मोहन जायसवाल नहीं, उसी की तरह दिखाई देने वाला कोई और व्यक्ति है। यश मोहन जायसवाल का जुड़वा भाई इंदर मोहन जायसवाल, IAM जायसवाल योर ऑनर, IAM जायसवाल ही अग्निहोत्री जी का हत्यारा है। What nonsense! योर ऑनर, मैं IAM जायसवाल साहब को कटघरे में बुलाकर कुछ प्रश्न पूछने की अनुमति चाहता हूँ। इजाजत है। जायसवाल साहब इस समय इस कटघरे में है, बहुत जल्द उस कटघरे में होंगे। IAM जायसवाल साहब, क्या आप मानते हैं कि आप एक प्रमाणित निपुण गोताखोर हैं? जी, मैं भी एक ट्रेंड सर्टिफाइड स्कूबा डाइवर हूँ। क्या आप ये मानते हैं कि आप अपनी इस अभिरुचि को व्यवसाय का साधन बनाना चाहते थे और अपनी इस योजना को परिणाम देने के लिए एक स्क्यूबा डाइविंग इंस्टीट्यूट खरीदना चाहते थे? हाँ। फिर तो आपको ये भी मानना पड़ेगा कि भूतकाल में अग्निहोत्री जी आपके प्रतिद्वंदी रह चुके हैं, क्योंकि जब जब आपने ऐसी इंस्टीट्यूट खरीदने का प्रयास किया, अग्निहोत्री जी ने वही इंस्टीट्यूट खरीदकर आपको मात दी। क्या आप मानते हैं या नहीं? जी, मैं मानता हूं कि अग्निहोत्री के साथ मेरी राइवलरी थी, लेकिन योर ऑनर, जायसवाल साहब, आपकी तरह मैं भी यूं ही आरोप नहीं लगाता। योर ऑनर, विज्ञान कहता है कि जुड़वा भाई और बहनों में शारीरिक रूप से समानताओं के अतिरिक्त मानसिक समानताएं भी होती हैं, और इसी अदालत में योर ऑनर IAM जायसवाल साहब कह चुके हैं कि इनके जुड़वा भाई यश मोहन जायसवाल अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। उसी प्रकार योर ऑनर IAM जायसवाल भी अग्निहोत्री जी द्वारा पहुंचाए गए ठेस का बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे, उनकी हत्या कर सकते थे, और उन्होंने किया योर ऑनर। केवल इतना ही नहीं, एक तीर से 2 निशाने साधे, अग्निहोत्री जी की हत्या की और इनकी की गई हत्या का आरोप अपने जुड़वा भाई के सर मढ़ दिया, इनका केस लड़ने से इनकार किया और फिर अभियोग पक्ष के रूप में यहां प्रस्तुत। योर ऑनर, ये सारी मनगढ़ंत कहानी है। क्या बता सकते हैं पाठक साहब कि मैं अपने जुड़वा भाई को क्यों फंसाना चाहूंगा? प्रसिद्धि जायसवाल साहब, प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए। योर ऑनर, ये आम जानकारी है कि IAM जायसवाल
को केस जीते हुए एक अरसा हो गया। इसी कारण इनकी शाख पर जो चमक थी वो चली गई थी। इस चमक को वापस लाने का इससे बेहतर अवसर क्या होता जायसवाल साहब। बड़ी चतुरता से अग्निहोत्री जी की हत्या की और उसका आरोप अपने भाई यश के सर मढ़ दिया, ताकि जनता से ये यश आप प्राप्त करें कि आपने लहू के संबंध की मान्यता न रखते हुए कानून को सर्वोपरि समझा। क्या बात है, वेल डन। यस 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 योर ऑनर। इंदर भैया ये सब कुछ कर सकते हैं, बचपन से उनकी आदत है। वो नेम फेम के लिए कोई भी गेम कर सकते हैं। वो अग्निहोत्री का खून भी कर सकते हैं और मुझे फंसा भी सकते हैं। यू आर द कल्प्रिट, आई एम जायसवाल। फंस गए आप तो जायसवाल साहब। यश मोहन जायसवाल का जुड़वा भाई इंदर मोहन जायसवाल, आई एम जायसवाल योर ऑनर। आई एम जायसवाल ही अग्निहोत्री जी का हत्यारा है। मिस्टर जायसवाल, बचाव पक्ष ने आप पर अंबर अग्निहोत्री के कत्ल का इल्जाम लगाया है और इल्जाम लगाने के सबूत और गवाह भी पेश किए। केस तो आप पर बनता ही है। अब आप कैसे प्रोसीड करना चाहते हैं? रोल रिवर्सल योर ऑनर। अगर बचाव पक्ष ही मुझे प्रोसिक्यूट कर रहा है तो मुझे यानी कि प्रोसिक्यूशन को ही अपना बचाव करना पड़ेगा, अगर आपकी परमिशन हो तो। ओके, परमिशन ग्रांटेड। थैंक यू योर ऑनर। सबसे पहले तो पाठक साहब आपसे मैं ये कहूंगा कि आपने जो मोटिव ऑफ मर्डर बताया है वो सिर्फ आपका अनुमान है। क्यों? ये जो आपका एक परिमित गोताखोर होना, मेरे मुवक्किल से कारागार में मिलने जाना, उन पर इस गुनाह को कबूल करने का दबाव डालना, घटना स्थल पर आपकी उपस्थिति का साक्ष्य होना, क्या ये सब भी मेरा अनुमान है? मेरा स्कूबा डाइवर होना एक कोइंसिडेंस है। जेल में मैं आपके मुवक्किल से नहीं, मेरे भाई से मिलने गया था, उसकी चिंता हो रही थी मुझे। और क्राइम सीन में मेरी मौजूदगी, इस बात को गलत साबित करने के लिए योर ऑनर मुझे कुछ समय चाहिए, क्योंकि मैं 10 मिनट नहीं, संभवतः इस अवसर पर नहीं जायसवाल साहब, क्योंकि योर ऑनर 21 अक्टूबर दोपहर 2 बजे जिस समय हत्या हुई, आई एम जायसवाल साहब पानी में थे, इसकी पुष्टि मैं वीडियो रिकॉर्डिंग द्वारा कर चुका हूं। किंतु उसी दिन सुबह 11:30 बजे ये समुद्र तट पर भी पाए गए थे। इसकी पुष्टि मैं गोदी के मुख्य द्वार पर लगे सीसीटीवी कैमरा के फुटेज द्वारा करना चाहूंगा यार। इम्पॉसिबल योर ऑनर, ये मैं नहीं हो सकता। रियली? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप जुड़वा नहीं, त्रिक हैं, ट्रिपलेट्स, कोई तीसरा भाई तो नहीं? अगर आप नहीं तो और कौन हो सकता है? यश, क्योंकि उस दिन यश भी 21 अक्टूबर को अग्निहोत्री जी के साथ बोट में गया था और जाहिर सी बात है डॉक में गया ही था। यश हो सकता था, किंतु इस फुटेज में जो व्यक्ति है वो यश नहीं, वो आप ही हैं। लाइक योर कॉन्फिडेंस। थैंक यू, बट यू हैव टू प्रूव इट। ऑफ कोर्स योर ऑनर, ये सीसीटीवी फुटेज 21 अक्टूबर सवेरे 11:30 बजे का है, जबकि मेरे मुवक्किल यश मोहन जायसवाल उसी समय 9 बजे गोदी में प्रवेश कर चुके थे। और मेरी बात की पुष्टि करने के लिए मैं डॉक्टर कपूर को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। इजाजत। मेरा नाम डॉक्टर आलोक कपूर है। मैं मिस्टर अंबर अग्निहोत्री की स्कूबा डाइविंग इंस्टीट्यूट के पैनल ऑफ डॉक्टर्स का हेड हूँ। डॉक्टर साहब, कृपया अदालत को बताइए कि आपको अग्निहोत्री साहब ने क्यों नियुक्त किया था, आपका नित्य क्रम वहां पर क्या था? एक्चुअली स्कूबा डाइविंग एक डेंजरस स्पॉट है। जब डाइवर्स 100 या 150 के नीचे जाता है तो उसका फिजिकल फिट होना बहुत जरूरी होता है। और वैसे भी इंस्टीट्यूट का नियम है कि डाइवर्स को जब पानी के नीचे जाना होता है तो उसका एक रूटीन टेस्ट करवाना पड़ता है, जैसे कि ब्लड प्रेशर, पल्स काउंट, शुगर लेवल टेस्ट वगैरह। तो क्या 21 अक्टूबर के दिन अग्निहोत्री साहब और उनकी टीम आपके पास आई थी ये टेस्ट करवाने? जी हाँ। चूंकि यश मोहन जायसवाल भी उस टीम के सदस्य थे, वो भी आए होंगे आपके पास? जी हाँ, यश के टेस्ट भी मैंने ही किए थे। किस समय आए थे वो आपके पास?
पूरी टीम 9 बजे के आसपास मेरे पास आई थी। अग्निहोत्री जी और सुनैना जी की जांच करने के बाद यश के टेस्ट मैंने 10 बजे के आसपास किए थे। धन्यवाद डॉक्टर साहब। मेरा जी अब मैं क्षमा चाहता हूँ, रुकिए। जायसवाल साहब कुछ पूछना चाहेंगे मेरे गवाह से? थैंक यू। क्या बात है जायसवाल साहब, कुछ बोल नहीं रहे हैं। चलिए अच्छा ही है, खामोशी की आदत डाल लीजिए। वैसे भी कारावास में कोई आपकी बातें सुनना पसंद नहीं करेगा। योर ऑनर, एक और साक्ष्य है मेरे पास। किसी ने 21 अक्टूबर के दिन दोपहर के 12 बजे एक बोट आरक्षित किया था। ये उसकी कॉपी और रसीद है। वो जायसवाल साहब के नाम पर आरक्षित किया गया था। जायसवाल साहब मुझसे मत बोलिए, जज साहब को तो बताइए कि अगर आप गोदी पर गए ही नहीं थे तो आपके नाम पर ये बोट कैसे आरक्षित हो गया? योर ऑनर, ये सीसीटीवी फुटेज, डॉक्टर की गवाही और ये जो जेरोक्स कॉपी दी है रिजर्वेशन ऑफ द बोट की, उसके बारे में तो मुझे कुछ पता नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि 21 अक्टूबर की दोपहर को मैं ना ही डॉक पे गया था, ना ही स्कूबा डाइविंग एक्सपीडिशन पे। योर ऑनर, ये झूठ है। ये सच नहीं है जायसवाल साहब कि आपने 15 अक्टूबर को समुद्र प्रवास करने के लिए आवेदन दिया था, जिसकी मंजूरी भी आपको दी गई थी। ये सच है योर ऑनर के मैंने परमिशन की मांग की थी और मुझे परमिशन मिली भी थी, लेकिन सिर्फ 50 नॉटिकल माइल्स ट्रैवल करने की। जबकि अग्निहोत्री जी का जहाँ पे खून हुआ समुद्र के अंदर, तब वे 150 नॉटिकल माइल्स ट्रैवल कर चुके थे। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि विदाउट परमिशन में 150 नॉटिकल माइल्स कैसे पहुंचा? अब योर ऑनर, हत्या की परमिशन तो कहीं पर भी नहीं दी जाती। योर ऑनर, सबसे पहले तो ये साबित नहीं हुआ है कि मैंने हत्या की है। दूसरी बात, 21 अक्टूबर को मैं जाने वाला था स्कूबा डाइविंग एक्सपीडिशन पे जा नहीं पाया था। मेरा प्लान कैंसिल हो गया था। क्यों? अविश्वसनीय है योर ऑनर ये सारी बातें, और विशेषकर वो सीसीटीवी कैमरा फुटेज पर और स्पाई कैम फुटेज पर जो इनके मुख्तर्शन हुए हैं, उसका क्या? बताता हूँ योर ऑनर। सबसे पहले मैं अदालत से रिक्वेस्ट करता हूँ कि सीसीटीवी फुटेज और स्पाई कैम फुटेज दोनों को कोई आवश्यकता नहीं जांच करवाने की। योर ऑनर, मैं जानता था ये यही मांग करेंगे। आपकी मेज पर फोरेंसिक्स जांच की रिपोर्ट पड़ी है और फोरेंसिक्स का ये कहना है कि ये फुटेज अमिश्रित है, ओरिजिनल है, कोई टैंपरिंग नहीं की गई है इनके साथ। सॉरी योर ऑनर, एक और विशेष बात यह है कि 5 सेकंड में उस टैटू का आना, ये भी तो जायसवाल साहब ने नहीं समझाया कि कैसे 5 सेकंड में वो टैटू आ गया। इससे स्पष्ट होता है योर ऑनर कि जिस व्यक्ति ने अग्निहोत्री जी की हत्या की वो जायसवाल साहब ही थे, और बाद में जो व्यक्ति उन्हें बचाने को आया वो यश था। मैं बताता हूं कि ये टैटू एंड नो टैटू का राज क्या है योर ऑनर। योर ऑनर, यश सबसे पहले रीफ के पीछे गया होगा लेटेक्स का पैच लगा के अपने इस टैटू पे आई एम जायसवाल बन के, इसीलिए उसने गॉगल्स निकाले। फिर यश ने अग्निहोत्री जी पे वार किया, ऑक्सीजन पाइप काटा, बुओयेंसी जैकेट इन्फ्लेट किया। और फिर रीफ के बाहर आया, लेटेक्स का पैच निकाला, गॉगल्स पहने और फिर वापस गए वो अग्निहोत्री जी को बचाने के लिए। क्या ये मुमकिन है या नहीं मिस्टर पाठक? मुमकिन तो केवल इतना ही है योर ऑनर कि आई एम जायसवाल साहब यहाँ अनुमान लगा रहे हैं। भला यश इन्हें फंसाने की चेष्टा क्यों करेगा? ये भी बताता हूँ मैं। 3 कारण है उसके पाठक साहब। योर ऑनर, 1 तीर 3 निशान। सबसे पहले तो यश अग्निहोत्री जी को मार के उनका पूरा स्मगलिंग रैकेट हड़प लेना चाहता था। दूसरा, सुनैना को पटाना चाहता था, जिसमें वो काफी माहिर है। और तीसरा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर पाठक साहब इस बात पर गौर करें तो यश मेरे पिताजी की पुश्तैनी जायदाद को हड़पना चाहता था। मेरे पिताजी ने अपनी सारी जायदाद मेरे नाम की है क्योंकि इसके गफलेबाजी के बारे में सब कुछ जानते थे, भरोसा नहीं था, इसीलिए सब कुछ मेरे नाम था। अगर मुझे कुछ हो जाए पाठक साहब तो सब कुछ इसे मिल जाएगा, ब्लड रिलेशन। क्या बकवास कर रहे हैं आप? सर, मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं था। वाह, जब तू मुझ पे इल्जाम लगा रहा था कि मैं नेम फेम के लिए कोई भी गेम खेल सकता हूँ तो वो बकवास नहीं था, और अब मैं बकवास कर रहा हूँ। हाँ, तो बचपन से आपने मेरे साथ ऐसा ही किया है।
हमेशा हमेशा मुझे डोमिनेट किया आपने। अभी तो तूने भी तो बचपन से गैर कानूनी काम किए। ऑर्डर ऑर्डर, प्लीज मेंटेन द डेकोरम ऑफ द कोर्ट। केडी, मिस्टर जायसवाल की बातों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। योर ऑनर, नजरअंदाज तो इस बात को नहीं किया जा सकता कि 21 अक्टूबर की सुबह 11:30 बजे जो व्यक्ति गोदी के दरवाजे से अंदर आया था वो आई.एम. जायसवाल ही थे, यश नहीं, क्योंकि यश 10 बजे डॉक्टर के पास गया था और ये मैं गवाह द्वारा सिद्ध कर चुका हूँ। योर ऑनर, पाठक साहब की गवाह द्वारा मैं ये साबित कर दूंगा कि सीसीटीवी फुटेज में 11:30 बजे मैं नहीं, यश जायसवाल ही था। आपके बयान के मुताबिक आपने यश के मेडिकल टेस्ट करीबन 10 बजे किए। जी। तो वो अप्रॉक्सीमेटली कितना टाइम लगता है ये सारे टेस्ट करने? ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा। कि 10:30 मैक्सिमम 10:30 बजे तक तो यश फ्री हो चुका है। जी बिल्कुल। थैंक यू, बैठ सकते हैं। थैंक यू। योर ऑनर, 10:30 बजे यश फ्री हो गया था और उस डॉक में एक आउटवर्ड रजिस्टर मेंटेन किया जाता है। 21 अक्टूबर की ये कॉपी है, इफ यू विश टू, पाठक साहब, जिसमें साफ नजर आता है कि अग्निहोत्री जी की बोट दोपहर को 12 बजे उस डॉक से रवाना हुई थी, जिसमें यश भी था। तो 10:30 बजे से लेके 12 बजे तक 1.5 घंटे यश ने क्या किया? क्या किया यश? मैं बताता हूँ क्या किया तुमने। पीछे के दरवाजे से, डॉक के पीछे वाले एंट्रेंस से वो बाहर निकला जहाँ पे उसकी गाड़ी पार्क थी, अपने टैटू पे लेटेक्स का पैच लगाया, उसने आई.एम. जायसवाल वाले कपड़े पहने, आई.एम. जायसवाल बन के सिक्योरिटी कैबिन गया, पेपर साइन किए, पैसे लिए, बोट खरीदी, अंदर जाके पैच निकाल के वापस यश बन गया। मिस्टर जायसवाल, इस रजिस्टर के अनुसार 12 बजे अग्निहोत्री साहब की बोट निकली और 12:15 बजे वो बोट निकली जो आपके नाम पर आरक्षित थी। तो उस बोट पर कौन था? यश का कोई भी पंटर हो सकता है। ये सब घोटाले करना यश के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आप उसे बचपन से जानते हैं, आपका जुड़वा भाई है। नई बात करिए ना, ये तो जान चुके हैं हम। लेकिन केडी सर, मैं तो अपनी टीम के साथ था। मेडिकल टेस्ट हो जाने के बाद भी। टेस्ट करवाने के बाद यश मेरे पास आया और कॉफी पिलाने के बहाने फिर से मेरे साथ फ्लर्ट करने लग गया। तो क्या आप इस बार भी चुप रही या अपने पति को कंप्लेन करने गई? अग्नि जी उस वक्त फिशरीज के कंटेनर की जांच के लिए गए हुए थे, इसलिए मैंने यश को इग्नोर किया और सीधा बोट में चली गई। और जिस वक्त यश आपके साथ फ्लर्ट कर रहा था सुनैना जी, उस वक्त आप दोनों के अलावा वहाँ पे और कोई तीसरा था? जी नहीं। थैंक यू। योर ऑनर, पॉइंट टू बी नोटेड। प्रदीप के बाद जब मैं मेडिकल टेस्ट के लिए गया तो यश ने मुझसे कहा कि वो उसका आईपॉड उसकी गाड़ी में भूल गया है और वहां से चला गया। थैंक यू। योर ऑनर, 10:30 बजे से लेके 12 बजे तक 1.5 घंटे लगातार यश किसी भी एक इंसान की नजरों के सामने नहीं था। इसीलिए मैं फिर से कह रहा हूँ कि यश ने ही आई.एम. जायसवाल बनकर ये सारा कांड रचा है और ये मेरा अनुमान नहीं, यही हकीकत है योर ऑनर। मिस्टर जायसवाल, आप इतने दावे के साथ ये कैसे कह सकते? क्योंकि योर ऑनर, 21 अक्टूबर को 11:30 बजे मैं डॉक में नहीं था। 11:30 बजे उस दिन 21 अक्टूबर को मैं दुबई एयरपोर्ट पे था, क्योंकि 12 बजे मेरी दुबई मुंबई की फ्लाइट थी योर ऑनर। माफ कीजिएगा पाठक साहब, लेकिन जब अग्निहोत्री जी ऊपर स्वर्गलोक पहुंच गए थे उसके बाद मैं नीचे धरती लोक पे लैंड हुआ था। 3 बजे मेरी फ्लाइट लैंड हुई थी और 4:30 बजे यश मुझे अपने घर पे मिलने भी आया था। योर ऑनर, मेरे पास पासपोर्ट, बोर्डिंग पास और टिकट है मेरी बात को सच साबित करने के लिए, और यही बात मैं कब से कहना चाहता था। लेकिन लगातार पाठक साहब मुझ पे ये आरोप लगाते गए कि मैं यश को फंसाना चाहता था और बार बार मुझे ये साबित करना पड़ा कि मैं यश को नहीं लेकिन यश मुझे फंसा रहा है। फाइनली योर ऑनर, मैं अदालत से रिक्वेस्ट करता हूं कि सारे सबूत और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए मुझे बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जाए और मिस्टर अग्निहोत्री जी के खून के आरोप से मुझे मुक्त किया जाए। ईडी, आप कोई और सबूत या गवाह पेश करना चाहते हैं? योर ऑनर, अगर जायसवाल साहब की इस कथन को मान लिया जाए तो इससे ये साबित होता है कि जायसवाल साहब हत्यारे नहीं हैं, लेकिन ये नहीं साबित होता कि यश हत्यारा है। सारे सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मिस्टर जायसवाल का अग्निहोत्री मर्डर केस में कोई हाथ नहीं। इसलिए ये अदालत डिफेंस और प्रोसिक्यूशन को और पक्के सबूत और गवाह पेश करने का आदेश देती है, जिससे कि ये साबित हो सके कि मिस्टर यश जायसवाल गुनहगार हैं या नहीं।
सर मैं तो कहता हूँ कि ये दोनों जायसवाल ब्रदर्स की मिली भगत है, एक दूसरे पर इल्जाम डाल रहे हैं और केस को गुमराह कर रहे हैं। उस फुटेज में साफ साफ दिखाई पड़ा कि अग्निहोत्री पर हमला आई.एम. जायसवाल ने किया था। पर सर आई.एम. जायसवाल के पास स्ट्रॉन्ग एलिबाई था कि उस समय वो फ्लाइट पे था। यही तो अचंभे वाली बात है कि एक व्यक्ति एक ही समय में दो जगह पर कैसे आया। सर दिस इज रियल मिस्ट्री। अब हम आगे कैसे बढ़े? रास्ते में जब बाधा आती है वरुण, कुछ कदम पीछे ले लेने चाहिए। मतलब ये कि पहले से पहल करते हैं, अग्निहोत्री की इतिहास निकालते हैं और सबसे पहले उसके फोन रिकॉर्ड्स को चेक करते हैं। सर मैंने अग्निहोत्री जी का फोन रिकॉर्ड चेक कर लिया सर। 21 अक्टूबर को उनकी मौत से पहले उन्होंने सिर्फ 2 लोगों से बात की थी, एक उनका ड्राइवर और उनकी सेक्रेटरी। और सर ये इस सिंगापुर के लैंडलाइन नंबर से उन्हें कई बार फोन आए थे। इसका नंबर है सर मिस्टर पूरब मेहरा का। ये पूरब मेहरा अग्निहोत्री जी को फोन क्यों कर रहा था? सर उन्हें आप डॉक में बुलाकर पूछ लीजिए। इन्हें डॉक में बुलाने से कुछ प्राप्त नहीं होगा। फोन पर बात करना कोई अपराध तो होता नहीं। तो आप क्या करें सर? एक हत्या समुंदर के अंदर हुई है तो एक बात तो समुंदर के अंदर जाना बनता है, इसलिए मैंने परमिशन लेके रखे हैं। तू गोताखोरी की तैयारी कर ले। सर मैं? हाँ तू। सर मैं मुझे तो सर क्या हुआ, पानी से डर लगता है? नहीं सर वो यानी कि तू पानी से नहीं डरता। गेट रेडी टू डाइव। की उपस्थिति तो हर जगह पर है। सर इट्स वेरी क्लियर। मैं मानता हूँ कि इसी ने मारा मिस्टर अग्निहोत्री को। तू मानता है? हाँ सर मानता हूँ। अदालत मानेगी? ऑफ कोर्स मानेगी। कैसे? सबूत? ये सारे साक्ष्य परिस्थितिक है वरुण, इनसे मैं उसे शक के दायरे में तो ला सकता हूँ, दोषी साबित नहीं कर सकता। इसे दोषी साबित करने के लिए जो साक्ष्य चाहिए वो नहीं है हमारे पास। तो आप? पानी में भी यश था और उस वीडियो रिकॉर्डिंग में भी यश था। अदालत मुझसे पूछेगी कैसे, और मेरे पास उस प्रश्न का उत्तर नहीं होगा। तो अब एक एडी पाठक की पहली हार होगी। पूरब जी, इस घड़ी को पहचानते हैं आप? जी, इस घड़ी के पीछे मेरा नाम इंस्क्राइब किया हुआ है। ये मेरी ही स्कूबा डाइविंग की घड़ी है। मगर ये आपको मिली कहाँ से? ये समुंदर के अंदर से, उसी जगह जहां अग्निहोत्री जी पर आक्रमण हुआ था। मगर ये वहां पहुंची कैसे? आपको आश्चर्यचकित देखकर मुझे आश्चर्य हो रहा है कि आपकी घड़ी कहाँ थी और कब कैसे कहाँ पहुंची, आप ही को नहीं पता? कहीं ऐसा तो नहीं कि चोरी हो गई थी घड़ी? संभव तो हो सकता है चोरी हो गई हो। दरअसल मेरे पास 2 दर्जन से ज्यादा घड़ियां हैं।
और मैं बहुत ही केयरलेस किस्म का आदमी हूँ। अक्सर चीजें उठा के यहाँ वहाँ रख दिया करता हूँ और भूल जाता हूँ। अपनी वस्तुओं को लेकर आप लापरवाह हैं, किंतु अपने आप को लेकर भी कहने का तात्पर्य ये है कि 21 अक्टूबर दोपहर 2 बजे आप कहाँ थे ये तो पता होगा आपको। जी बिल्कुल, उस दिन मैं अपने बैंड्रा वाले घर में था। मुझे माइग्रेन का अटैक आया था और मैं दवाइयाँ लेके सो रहा था। हेलो पूरब जी, मैं सुनैना बात कर रही हूँ। मेरा सर बहुत जोर से दर्द हो रहा है, माइग्रेन का अटैक है। प्लीज प्लीज बाद में बात करें। पूरब जी, अग्नि जी नहीं रहे। व्हाट? भैया की डेथ के बारे में सुनकर मेरे तो होश ही उड़ गए थे। हाँ भैया, हाउ फॉरगेटफुल ऑफ मी। क्षमा चाहता हूँ योर ऑनर, मैं अदालत से श्री पूरब मेहरा की पहचान करवाना भूल गया। श्री पूरब मेहरा स्वर्गीय अंबर अग्निहोत्री जी के सौतेले भाई हैं। अग्निहोत्री जी के पिताजी के निधन के बाद उनकी माता जी ने श्री राजीव मेहरा से दूसरा ब्याह रचाया, एक संतान पाया, श्री पूरब मेहरा। पूरब जी, क्या लगता है आपको यश जायसवाल ने वध किया होगा अग्निहोत्री जी का? हो सकता है, क्योंकि वजह तो थी इनके पास। वजह तो सुनैना जी के पास भी थी। अब देखिए ना, अग्निहोत्री जी का लाइफ इंश्योरेंस 20 करोड़ रुपए का कम नहीं होता। और सुना है कि वार वो उन्हें पूरी तरह डांटते रहते थे, भला बुरा कहते रहते थे, तुच्छ व्यवहार करते थे उनके साथ। अब हत्या के लिए ये कारण तो काफी होना चाहिए, नहीं लगता आपको? अब शायद हाँ या शायद ना? शायद हाँ। नो वे, मेरे पास सब कुछ था, नाम, पैसा, शोहरत, फिर मैं ऐसा क्यों करूंगी? विनाशकाले विपरीत बुद्धि। जो भी हो, ये बताइए कि इस घड़ी को पहचानती हैं आप? पाठक साहब, आप ये सवाल सुनैना जी से क्यों पूछ रहे हैं, जब पूरब मान चुका है कि ये स्कूबा डाइविंग वॉच उनकी है? हाँ वो है, लेकिन मैं ये जानने का प्रयास कर रहा हूँ कि घड़ी उनकी हुई कैसे। क्या आप बता सकती हैं कि ये घड़ी पूरब जी की हुई कैसे? ये घड़ी पूरब जी की है, मुझे अभी अभी पता चला है। जी सुनैना जी, इस घड़ी के पीछे एक सीरियल नंबर है, और उस सीरियल नंबर के द्वारा जब हमने घड़ी बनाने वाले का पता लगाया तो उसने हमें इस घड़ी की रसीद दिखाई। तब हमें पता लगा कि इस घड़ी का मूल्य आपने चुकाया है। देखिए, ये घड़ी तो रुकी हुई है, लेकिन अदालत की घड़ी चल रही है जो साफ साफ बता रही है कि अदालत का समय नष्ट हो रहा है और आपका समय शेष होने वाला है। जी, मैंने ही ये स्कूबा वॉच पूरब जी के लिए बाय की थी एज अ गिफ्ट। भेंट देना तो अच्छी बात होती है सुनैना जी, आप ये बात छुपा क्यों रही थी? मैं नहीं चाहती थी कि लोग इसका गलत मतलब लें। क्या गलत मतलब है? तो सही मतलब क्या है, आप ही बता दीजिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप दोनों के बीच में कोई चक्कर? What nonsense! एक वॉच गिफ्ट करने का ये मतलब नहीं है कि मेरा इनके साथ अफेयर चल रहा है। नहीं यार, ये मतलब तो नहीं होता, किसी को भेंट देने का ये मतलब नहीं होता। जो भी हो, आप कृपया कर मुझे इन तस्वीरों का मतलब बता दीजिए। आपकी और पूरब जी की कुछ रोमांचक तस्वीरें हैं यहाँ। कहिए, क्या कहना चाहेंगी आप इन तस्वीरों के बारे में? जी, मैं पूरब से प्यार करती हूँ और वो मुझसे। और वो आपसे शादी करने वाले थे आपसे। एक्सक्यूज मी पाठक साहब। जी जसवाल साहब, ये सब करके क्या साबित करना चाहते हैं ये नहीं पता है, सिर्फ इतना बता दीजिए कि आपको विश्वास है कि यश निर्दोष है? जसवाल साहब, मैं ये साबित करना चाहता हूँ कि आपके जुड़वा भाई यश ने ये हत्या नहीं की, वो निर्दोष है। मैं जानता हूँ आप मेरे विरुद्ध लड़ रहे हैं, लेकिन सच बताइए,
कि अंदर ही अंदर आप भी नहीं चाहते कि निर्णय यही हो। Have some faith in me. All is in your good. हाँ, शादी, विवाह, ब्याह, कुछ दिन पहले आप दोनों ने मैरिज रजिस्ट्रार के कार्यालय में इस मैरिज की रजिस्ट्री का आवेदन भी दिया था। जस्ट ऑफ लक। थैंक यू। कंग्रेचुलेशन। आज के 1 महीने के बाद तुम मिसेस मेहरा बन जाओगी। योर ऑनर, सुनैना जी ने स्वर्गीय अंबर अग्निहोत्री जी के साथ विवाह केवल उनके रुपयों के लिए किया। विवाह के पश्चात इनकी भेंट पूरब मेहरा जी से हुई और तब से लेकर अब तक इनका ये प्रेम प्रकरण चल रहा है। इन्होंने अग्निहोत्री जी के 20 करोड़ रुपए की इंश्योरेंस पॉलिसी में अपना नाम दर्ज करवाया। संभवतः इन्हीं रुपयों के लिए आपने अग्निहोत्री जी की हत्या की। क्या ये बात सही है सुनैना जी? जी नहीं, ये मुमकिन नहीं है। मैं इंश्योरेंस के पैसों के लिए अग्नि जी का खून नहीं कर सकती। ठीक ही कह रही हैं आप इंश्योरेंस के उन रुपयों के लिए अग्निहोत्री जी की हत्या क्यों करेंगी? इसका तो कोई अर्थ ही नहीं बनता, क्योंकि उस इंश्योरेंस पॉलिसी में बतौर नॉमिनी दावेदार आपका नाम तो है ही नहीं। नहीं, मेरा मतलब पूरब मेहरा जी है ना नॉमिनी इंश्योरेंस पॉलिसी में। अचंभित देखकर मुझे लग रहा है कि आपको ये बात ज्ञात नहीं थी। फिर तो आपको इस बात का भी ज्ञान नहीं होगा कि इंश्योरेंस की रकम 20 करोड़ से लेकर 30 करोड़ तक बढ़ा दी गई थी। और आपको इस बात का भी ज्ञान नहीं होगा कि पूरब मेहरा जी जो है वो छल कर रहे थे आपके साथ। वो विवाह नहीं करना चाहते थे, नहीं करने वाले थे आपके साथ विवाह, क्योंकि वो पहले से विवाहित है। संतान भी होने वाला है उन्हें, बताइए। विश्वास नहीं हो रहा आपको? उनकी पत्नी जी है यहाँ। वरुण, सुनैना जी, ये है मिसेस मेहरा, पूरब जी की पत्नी। आपके इस छल की कहानी हम मिसेस मेहरा की मुंह जुबानी सुनते हैं। योर ऑनर, पूरब मेरे हस्बैंड हैं। 3 साल पहले हमारी शादी हुई और तब से वी वर हैप्पीली मैरिड। मुझे मिस्टर पाठक का फोन आया था। उन्होंने ही मुझे पूरब के बारे में ये सब बताया। इनिशियली आई डिड नॉट बिलीव हिम, क्योंकि मैं पूरब के प्यार में अंधी थी। लेकिन मैं पूरब के प्यार में अंधी होकर रहना नहीं चाहती थी। इसलिए मैंने मिस्टर पाठक की बात मानकर अपने इंडिया विजिट को पूरब से छुपाया। थैंक्स मिस्टर पाठक, आपकी वजह से ये सच्चाई मेरे सामने आई। इसी का था, पर इस प्लान में मैंने इसका साथ दिया। प्लान के मुताबिक मैंने ही दोनों सौतेले भाइयों को मिलवाया, उनकी सुलह करवाई। भाई साहब, तुम यहाँ कैसे आ गए? भाई साहब प्लीज मेरी मदद कर दीजिए भाई साहब। अग्नि जी, मैंने इन्हें यहाँ बुलाया है। आई एम रियली वेरी सॉरी। इन्हें बहुत तकलीफ में है। मॉम की डेथ के बाद बिल्कुल अकेले पड़ गए। भाई साहब, जो कुछ भी हुआ उसमें मेरी क्या गलती है? फिर भी मैं हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगता हूँ भाई साहब। प्लीज मुझे नाथ को सहारा दे दीजिए भाई साहब। अग्नि जी, आप तो अनजान लोगों की मदद करते हैं। फिर ये तो आपके आई मीन सौतेले ही सही, लेकिन भाई तो है ना ये आपके। इन्हें एक्सेप्ट कर लीजिए। आप दोनों को साथ देखकर मॉम की आत्मा को भी शांति मिलेगी।
मेरी वजह से ही अग्नि जी इस पर भरोसा करने लगे थे और मेरे ही कहने पर इसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल किया। मैंने ऐसा इसलिए किया ताकि मैं इससे ज्यादा से ज्यादा मिल सकूं और किसी को शक भी ना हो। इस प्लान की शुरुआत 2 महीने पहले ही हो गई थी। इसके कहने पर मैंने अग्नि जी को फोर्स किया कि वो स्कूबा डाइविंग सीखने जाए, ये कहकर कि कोरल की स्मगलिंग एक्टिविटीज में वो यश पे भरोसा ना करे, खुद जाकर देखे। वो स्पाई कैमरा वाले गॉगल्स भी मैंने ही उन्हें ला कर दिए थे। और ऑनर, इसको एक बार नहीं 4 बार फांसी होनी चाहिए। इसने 4 जिंदगियां खत्म की है, अपने भाई की, अपनी बीवी की, अपने बच्चे की और मेरी। अंबर अग्निहोत्री को मारने का मुझे कोई अफसोस नहीं है। उसने हमेशा मुझसे सौतेला व्यवहार किया। यहाँ तक कि जब करोड़ों का कर्जा मेरे सर पे था तब भी उसने मेरी मदद नहीं करी, मुझे धक्के मार के निकाल दिया वहां से। भाई साहब प्लीज मेरी मदद कर दीजिए। अगर मैंने वक्त पे अपने कर्जदारों को पैसे नहीं लौटाए ना तो वो लोग मुझे जान से मार देंगे। भाई साहब मारते हैं तो मर जाना। तेरे जैसे निकम्मे भाई पर बर्बाद करने के लिए ना मेरे पास पैसा है और ना समय। Now get lost. He was a rich man. वो चाहता तो बड़ी आसानी से मेरी मदद कर सकता था, मगर नहीं। उसने हमेशा मुझे यही जताया कि मैं उस पर डिपेंडेंट हूं, सौतेला जो था। इसीलिए मैंने सुनैना का इस्तेमाल करके उसका विश्वास जीता और उसकी कंपनी में डायरेक्टर बन गया। पूरब जी, ये अचानक अग्निहोत्री जी के लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से उनकी पत्नी का नाम हटाकर आपका नाम आ गया, ये कैसे हुआ? धीरे धीरे मैंने सुनैना के खिलाफ उसके कान भरने शुरू कर दी कि सुनैना एक कैरेक्टरलेस औरत है। उसे मुझ पे इतना विश्वास हो गया कि उसने मेरे कहने पे नॉमिनीज में सुनैना का नाम काट के मेरा नाम लिख दिया। ये कारण तो आपने बता दिया। अब इस जो योजना आपने बनाई थी इसको आपने परिणाम कैसे दिया, ये भी बताइए। मैं बस सही मौके की तलाश में था। जायसवाल का पीछा करते करते मुझे पता चला कि 12 अक्टूबर संडे को उसने समुद्र में स्कूबा डाइविंग करने की परमिशन ली थी। मैं फौरन सुनैना से मिला। गुड न्यूज़ विराट। What? हम 21 अक्टूबर को अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने वाले हैं। Really? यस स्वीटी, तुम्हें किसी भी तरह से अग्निहोत्री को 21 अक्टूबर को स्कूबा डाइविंग एक्सपेडिशन पे लाने के लिए तैयार करना होगा। स्वीटहार्ट, ये वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। शायद इसके बाद हमें ऐसा मौका फिर कभी ना मिले। और हाँ, उस पाइकैम वाला गॉगल्स लाना मत भूलना प्लीज। नहीं भूलूंगी स्वीटहार्ट। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भी एक और बात स्पष्ट कर दीजिए कि सीसीटीवी और स्पाई कैमरा फुटेज में हमें IM जायसवाल साहब दिखे, ये कैसे हुआ? मेरा फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन और फाइनेंसिंग का बिजनेस है। हॉलीवुड के मेकअप आर्टिस्ट से मैंने IM जायसवाल का मास्क बनवा के रखा था। उस दिन डॉक पर मैं जायसवाल का इंतजार कर रहा था। जैसे ही वो अपनी बोट से रवाना होता, मैं अपनी दूसरी बोट से वहां पहुंच जाता जहां अग्निहोत्री स्कूबा डाइविंग के लिए पहुंचा था। परंतु जायसवाल साहब तो उस दिन गोदी पर गए ही नहीं। वही तो गड़बड़ हो गई ना मुझसे। मैं वहां जायसवाल का इंतजार करता रहा। काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी जब IM जायसवाल नहीं आया तो मैं बहुत इरिटेट हो गया। मेरे पास वक्त बहुत कम था और इतना अच्छा मौका मैं गंवाना नहीं चाहता था। फाइनली मैंने अपने चेहरे पर IM जायसवाल का मास्क लगाया। फिर IM जायसवाल बनकर डॉक में एंट्री ली, बोट बुक करवाई। फिर अग्निहोत्री का पीछा करते करते उस स्पॉट पर पहुंच गया जहां पर वो स्कूबा डाइव करने वाला था। जानबूझकर मैंने अपने स्कूबा गॉगल्स निकाले ताकि अग्निहोत्री के स्पाई कैम में IM जायसवाल साफ नजर आए और खून का इल्जाम IM जायसवाल पर ही लग जाए।
फंसाना चाहते थे आप IM जायसवाल साहब को? मुझे फॉर्जरी के केस में कन्विक्ट किया था उसने। 5 साल की सजा मिली थी मुझे। मेरा बिजनेस, मेरा नाम, मेरी शोहरत, सब कुछ मिट्टी में मिल गई थी इस इंसान की वजह से। इसलिए मैं इससे बदला लेना चाहता था। मैं आपको बुद्धिमान कहूं पूरब जी, या समझ में नहीं आ रहा है। सब कुछ किया आपने, लेकिन आपने ये जानने का प्रयास नहीं किया कि जिस व्यक्ति को आप फंसाने का प्रयास कर रहे हैं वो उस दिन पर हिंदुस्तान में ही नहीं था। पूरब, जब तू बदला मुझसे लेना चाहता था, मुझे फंसाना चाहता था, तो तेरी पार्टनर सुनैना ने मेरे भाई यश पे इल्जाम क्यों लगाया? यश की खुद की गलती की वजह से। जब मैं अग्निहोत्री पे वार कर रहा था तभी रीफ के पीछे यश आ गया। उसके देखने के पहले मैं वहां से निकल गया। यश अग्निहोत्री को बचाने की बहुत कोशिश कर रहा था, मगर सुरेन और प्रदीप को लगा कि यश अग्निहोत्री को मारने की कोशिश कर रहा है। और बोट पे आके अग्निहोत्री ने भी यही कहा कि जायसवाल उसे मारने की कोशिश कर रहा था। जायसवाल मुझे मारने की कोशिश की है। दरअसल अग्निहोत्री IM जायसवाल की बात कर रहा था, मगर बोर्ड पे सबको लगा कि वो यश जायसवाल की बात कर रहा है। यहाँ तक कि यश को भी यही लगा कि अग्निहोत्री उस पर आरोप लगा रहा है। वो पुलिस के डर से वहां से भाग निकला। इस बात पे सुनैना भी बहुत हैरान हुई। कंफ्यूजन और तब बढ़ा जब यश ने अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। उसी रात में सुनैना से जाकर मिला। ये यश भी ना बहुत बड़ा इडियट है, सारा प्लान बिगाड़ दिया। सुनैना, जस्ट रिलैक्स नाउ। अरे कैसे रिलैक्स करूं मैं? एक तो अग्नि जी को बचाने के लिए वो चला गया, ऊपर से दोनों स्कूबा डाइवर्स ने पुलिस को बयान दिया है कि उन्होंने यश को अग्नि पर वार करते हुए देखा है पानी में। क्या जरूरत थी उसे हीरो बनकर बीच में कूदने की? तुम ठीक कह रही हो। और पुलिस के पास जाके सरेंडर कर दिया यश। अब हम IM जायसवाल को अग्नि मर्डर केस में कैसे फंसाएंगे? सुनैना, इतनी सारी बुरी चीजों में एक बहुत अच्छी चीज हुई है जिसको तुम नजरअंदाज कर रही हो। अंबर अग्निहोत्री अब मर चुका है। हमारा सबसे बड़ा मकसद पूरा हो गया है। और मैं तो कहता हूँ अगर यश जायसवाल अपने ऊपर आरोप ले रहा है तो लेने दो ना, उसमें प्रॉब्लम क्या है? फिलहाल हमें ये देखना ज्यादा जरूरी है कि किसी भी तरह से शक की सुई हम दोनों पे नहीं आनी चाहिए। लेकिन तुम्हें IM जायसवाल को फंसाना था, उससे बदला लेना था, उस मकसद का क्या? स्वीटहार्ट, मेरी लाइफलाइन बहुत लंबी है, उससे कभी ना कभी तो मैं बदला ले ही। बहरहाल कोर्ट में तुम्हें यश जायसवाल के खिलाफ गवाही देनी है, समझ गई ना? I'll do that. जी, ये जितनी कहानियां बनी हैं जुड़वा भाइयों पर, बहनों पर, हमेशा इसमें कंफ्यूजन होती है। द डिफेंस रेस्ट्स योर ऑनर। ये अदालत मिस्टर पूरब मेहरा को अंबर अग्निहोत्री के कत्ल के जुर्म में सजाए मौत का ऐलान करती है और सुनैना अग्निहोत्री को कत्ल के साजिश में हिस्सेदार पाते हुए 5 साल की कैद की सजा सुनाती है। साथ ही मिस्टर यश जायसवाल को इस केस से बाइज्जत बरी करती है, लेकिन स्मगलिंग के जुर्म में दोषी पाते हुए 2 साल की कैद की सजा सुनाती है। द केस इज क्लोज्ड। बधाई हो जायसवाल साहब। थैंक यू सो मच। यू मोस्ट वेलकम। अरे लेकिन आज से पहले आपने बताया ही नहीं कि आपका जुड़वा भाई भी है। कि अब तक तो एक ही झेला नहीं जा रहा था। Am I right or am I right? और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।